आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी मूवी या ऐसा शो ज़रूर देखा होगा जिसके इख्तिताम से या जिसकी कहानी से आप पहले से वाकिफ़ हो, क्योंकि आप उसे एक दफ़ा पहले भी देख चुके हैं और शायद अब की बार आप उसे अपने दोस्तों के साथ बैठकर देख रहे हों, मगर आपके दोस्त नहीं जानते कि इस मूवी में या इस शो में क्या होने वाला है, क्योंकि वो उसे पहली दफ़ा देख रहे हैं। मगर आप जानते हैं कि इसमें क्या होगा और इसका इख्तिताम क्या है, क्योंकि आप वो शो या वो मूवी पहले भी देख चुके हैं। और जब उसमें सस्पेंस से भरपूर और दिलचस्प मनाज़र आते हैं तो आप उनमें कोई एक्साइटमेंट जाहिर नहीं करते, क्योंकि वो आपके लिए पहला तजुर्बा नहीं होता, आप वो सब पहले से जानते हैं। आज मैं और आप क़यामतुल मसीह की कहानी के इख्तिताम में रह रहे हैं। हम जानते हैं कि जब मसीह को मसलूब किया गया तो उस वक्त क्या हुआ। हम जानते हैं कि जब उसे दफना दिया गया तो वो दोबारा जी उठा। हम कहानी के इख्तिताम में रह रहे हैं, मगर 2000 साल पहले जब हम देखते हैं तो हमें मसीह यसू के शागिर्दों और पैरोकारों का जिक्र मिलता है जो इस कहानी में किरदारों की मानद रह रहे थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। जब आप कहानी के बारे में कुछ जानते हैं तो वो अलग बात है, और जब आप उसी कहानी का तजुर्बा अपनी अमली ज़िंदगी में करते हैं तो वो अलग बात है। ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। एक कहानी के बारे में जानना और उसी कहानी का तजुर्बा अपनी अमली ज़िंदगी में करना, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आपको कहानी के बारे में पता हो और आप उसका तजुर्बा अपनी अमली ज़िंदगी में करते हैं, आपको मुश्किलात और चैलेंजेस दरपेश होते हैं, तो वाकई ही ये एक मुश्किल बात होती है। तब आप शायद कहानी जानते हुए भी ये भूल जाते हैं कि कहानी का इख्तिताम क्या था और किस वादे के पूरा होने का वहाँ बयान किया गया था, जिक्र किया गया था। आज मैं आपसे एक किताब अक़दस में से ख़वातीन के एक गिरोह के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसमें मरियम मगदलीनी, याकूब की माँ मरियम और सलोमी शामिल हैं। वो 2000 साल पहले इस कहानी का हिस्सा थी। वो उस वक्त में रह रही थी। दर हकीकत उन्होंने यीशु को ज़मीन पर मौजज़ात करते, अंधों को बिनाई देते, बहरों को समात देते और मुर्दों को जिंदा करते और सोच से परे मौजज़ात करते हुए देखा था। और मरियम मगदलीनी अपनी ज़िंदगी में खुद भी इस चीज़ का, इस बात का तजुर्बा रखती थी। बाइबल बताती है कि उसकी पहले की ज़िंदगी तारीकी से भरपूर थी, मगर जब उसने अपनी ज़िंदगी में मसीह यीशु का तजुर्बा किया तो वो ज़िंदगी से भरपूर हो गई। और फिर बाइबल बताती है कि पहले वो तारीकी में थी, लेकिन मसीह यीशु के छूने के बाद, मसीह यीशु को कबूल करने के बाद वो रोशनी और ज़िंदगी में दाखिल हुई। वो अजीम निजात दहिंदा मसीह यीशु के दौर में उसके साथ रह रही थी। मगर इसके साथ साथ उसने वो वाक़यात भी देखे जब मसीह यीशु को सलीब पर लटकाया गया। जब मसीह यीशु ने अपनी जान दी, उसने ये तमाम तर वाक़यात भी देखे। उसने वो सब वाक़यात भी देखे कि जब यूसुफ ने मसीह यीशु का बदन मांगा कि वो उसको दफनाना चाहता है, और फिर जब मसीह यीशु को कब्र में रखा गया और फिर कब्र के आगे एक पत्थर, बड़ा पत्थर रखकर उस कब्र का मुंह बंद कर दिया गया। यकीनन उसने ये तमाम तर वाक़यात अपनी ज़िंदगी में देखे थे और इन तमाम तर वाक़यात का मुशाहिदा वो अपनी ज़िंदगी में कर चुकी थी। और फिर जब हम किताब अक़दस में देखते हैं, मसीह यीशु की वफ़ात के बाद सब्बत के अगले दिन शुभ सवेरे ही वो जल्दी उठी, और किताब अक़दस के मुताबिक अभी सूरज निकला ही था कि जब वो औरतें खुशबूदार चीज़ें लेकर मसीह यीशु की कब्र की तरफ चली थी। और मैं ये बात तसव्वुर कर सकता हूँ कि जिस वक्त वो निकली उस वक्त हवा में खुनकी मौजूद होगी, ओस के कतरे उस ज़मीन पर मौजूद होंगे, और वो सब औरतें अपना सामान अपने साथ उठाए अपनी मंजिल की तरफ चल रही थी। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। वो जानती थी कि उनका दिल किस वास्ते धड़कता है और वो क्या काम करने जा रही हैं।
और जब वो रास्ते पर थी तो उन्हें रास्ते में एक चीज़ याद आई, एक ख्याल, एक बात उनके दिमाग से टकराई, और वो थी कि कब्र के मुंह पर तो बहुत बड़ा पत्थर रखा है, जिसे सरकाना, जिसे हटाना हमारे बस की बात नहीं। और वो आपस में भी इसके बारे में बातें करने लगी और ये सोच रही थी कि कौन हमारे वास्ते उस पत्थर को वहाँ से हटाएगा। किताब अक़दस में से जब हम देखते हैं मरकस की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 3री आयत में, तो वहाँ दर्ज है, और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन लुढ़काएगा। अब जब हम इस आयत को देखते हैं तो हमें ये चीज वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि वो पत्थर उनके लिए रुकावट थी और उसे हटाए बगैर वो उस कब्र में दाखिल नहीं हो सकती थी, और ये बात नामुमकिन थी कि वो अपने बलबूते पर, वो चंद औरतें अपने बलबूते पर उस बहुत बड़े पत्थर को उस कब्र के मुंह से हटाकर साइड पे कर दी। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा तजर्बा या ऐसा मुशाहिदा किया है? क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसी कोई रुकावट आई है? शायद हमने या आपने खुद से ही ये बात की हो कि ये चीज़ या ये रुकावट मेरे लिए बहुत बड़ी है और मेरे लिए इस रुकावट से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और मेरे लिए इस रुकावट को कौन हटाएगा? शायद ये रुकावट आपके तमाम तर वसाइल को ख़त्म कर रही हो, शायद ये रुकावट किसी माली मुश्किल की सूरत में हो, शायद ये रुकावट किसी कर्जा की सूरत में हो, शायद ये रुकावट किसी बीमारी की सूरत में हो, शायद ये रुकावट किसी खौफ और दहशत की वजह से हो। अब जब आप इन रुकावटों को देखें तो यकीनन ये हकीकत है, ये मुख्तलिफ सूरतों में हमारे सामने आती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में इनको मुख्तलिफ सूरतों में इनका तजर्बा करते हैं। शायद जिस रुकावट का आपको सामना है वो कब्र पर पड़े उस बड़े पत्थर की मानद बहुत बड़ी ना हो, या शायद वो उसकी मानद बहुत बड़ी हो भी। वो पत्थर आपको रोक रहा है और उसका मकसद भी यही है कि आपको रोका जाए, आपको फंसाया जाए, और शायद आप ये सोच लें कि आप इस पत्थर को, इस रुकावट को अपनी ज़िंदगी से हटा नहीं सकते, आप इसको पार नहीं कर सकते, ये चैलेंज बहुत बड़ा है, और इस बात को सोचकर शायद आप हिम्मत हार जाएं और आप रुक जाएं। मगर जब हम उन औरतों के किरदारों की तरफ देखते हैं, मरियम मगदलीनी और उसके साथ जो दीगर औरतें थीं, जब हम उनके किरदारों की तरफ देखते हैं तो उनमें एक अच्छी और खुशाइंद बात ये भी नजर आती है कि वो उस मुश्किल को जानते हुए भी रुकी नहीं, बल्कि उन्होंने अपना सफ़र उस कब्र की मानद, उस कब्र की तरफ जारी रखा। वो वहां पर पहुंची, हालांकि उन्हें पता था कि वहां एक ऐसा पत्थर है जिसे उनके लिए हटाना बहुत मुश्किल है। वो इस ख्याल आने के बावजूद भी कब्र पर पहुंची, और बाइबल बताती है कि जब वो वहां पर पहुंची तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो पत्थर वहां से हटा हुआ है। वो रुकावट जो उनके लिए थी वो वहां पर मौजूद नहीं है, उसे हटा दिया गया है, वो वहां पर मौजूद ही नहीं है। और मरियम जब कब्र में दाखिल हुई तो वहां उसने एक फरिश्ते को बैठे देखा, और फरिश्ता उससे ये कहता है कि तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ है ढूंढती हो, वो जी उठा है। देखें, जिस मसले और रुकावट का उन्हें सामना था वो मसीह यीशु के जी उठने के वादा के वसीला से ख़त्म हो गया। वो मसला, वो रुकावट उनके रास्ते से इस वादा के वसीला से जाती रही। जैसे ही फरिश्ते ने मरियम को बताया कि यीशु जी उठा है, तो उसके दिमाग में मसीह यीशु की वो कही गई तमाम तर बातें और वो किए गए वादे जो मसीह यीशु ने उनके सामने जिक्र किए थे वो आए। मसीह यीशु ने कहा था कि वो दोबारा जी उठेगा, उसने उनसे कहा था कि मकदस को 3 दिन में दोबारा से उठा खड़ा करेगा। देखें, जैसे ही उसने ये सुना, उसे वो सब बातें और वो वादे याद आ गए जो उनसे किए गए थे। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगियों में भी जब हमें ऐसे हालात का सामना हो और आपको ऐसी रुकावटें और मुश्किलात दरपेश हों, तो ऐसे वक्त में वो सब किए गए वादे शायद आपको याद ना आए। बाज़ औक़ात ये ऐसी रुकावटें होती हैं जो आपको उस पत्थर की मानद दिखाई देती हैं। आपको ये अंदाज़ा हो या ये शायद महसूस होता हो कि इस बड़े पत्थर को अपनी ज़िंदगी से हटाना, अपनी राह से हटाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। मगर
جب ہم مسیح خداوند کی طرف دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں وہ آج بھی زندہ ہے اور آج بھی وہ ہمارے زندگیوں سے، ہمارے راستوں سے وہ تمام تر مشکلات ہٹا رہا ہے جو ہمیں روکے ہوئے ہیں۔ آج اپنی زندگی میں ان رکاوٹوں پہ، ان پتھروں پہ، ان چیزوں پہ غور کریں جو آپ کو روکے ہوئے ہیں، جو آپ کو نیچے دبائے ہوئے ہیں، جو آپ میں خوف و دہشت کو پھیلائے ہوئے ہیں، جو آپ کو آپ کی منزل تک جانے سے روکے ہوئے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ ان رکاوٹوں کو ایک مختلف اور نئے انداز سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اور کہیں گے کہ میرا یسوع زندہ ہے اور مجھے اس کے وعدوں پہ بھروسہ ہے، وہی ان رکاوٹوں کو میری زندگی سے بھی ہٹائے گا، اور یقیناً وہ ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر کہیں آپ کو حوصلہ شکنی کا سامنا ہو تو آج میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ وہی ہے جو ٹوٹے ہوئوں کو، پست حالوں کو طاقت بخشتا ہے، وہ ان کے زخموں کو بھر دیتا اور انہیں ہمت عطا کرتا ہے۔ اگر آپ خوف میں ہیں، آپ دہشت میں مبتلا ہیں، تو میں آپ کو خدا کا کیا گیا وہ وعدہ یاد دلانا چاہتا ہوں جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں، اپنی زندگی میں جو درپیش رکاوٹیں ہیں، جب آپ خدا کے وعدوں کے نظر میں انہیں دیکھتے ہیں تو وہ بہت چھوٹی دکھائی دیتے ہیں؟ اور یاد رکھیے گا کہ آپ کو اپنی زندگی میں جو رکاوٹیں درپیش ہیں، ہر رکاوٹ کے ساتھ آپ کو خدا کا ایک وعدہ نظر آتا ہے، ہر رکاوٹ کے ساتھ آپ کو خدا کا ایک عہد نظر آتا ہے جو آپ کو اس رکاوٹ کو پار کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جو آپ کو اس رکاوٹ کو ہرانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، جو آپ کو اس رکاوٹ کا سامنا کرنے میں ہمت اور حوصلہ بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ اور آج بھی جب آپ کو ایسی رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے تو یاد رکھیں اس کے ساتھ خدا کا وعدہ موجود ہے جو آپ کو اس رکاوٹ کو ہرانے میں مدد دیتا ہے۔ مگر یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خدا کے ان وعدوں کو یاد رکھیں، ان پر بھروسہ رکھیں، اور ہر رکاوٹ کو ہرانے اور اس کو پار کرنے کے لیے، اس رکاوٹ کے پتھر کو سرکانے کے لیے خدا کے وعدوں کو یاد رکھیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں پر اس تناظر میں غور کریں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک معمار ایک عمارت کھڑی کرتا ہے، شروع میں وہ عمارت بظاہر اچھی نہیں ہوتی، اور جب وہ تکمیل کے مراحل میں پہنچتی ہے اور جب وہ مکمل ہو جاتی ہے تو وہ آنکھوں کو بھلی اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی ایک پہلے کی صورت ہے اور ایک جب ہم اپنی زندگیوں میں خدا کے وعدوں کو جوڑ لیتے ہیں، ایک اس کے بعد کی صورت ہے۔ پہلی صورت شاید خوشنما اور اچھی نہ ہو، مگر جب ہم اپنی زندگیوں میں اپنے آنے والے تمام تر راستے میں آنے والی تمام تر رکاوٹوں میں خدا تعالیٰ کے وعدوں کو ساتھ جوڑتے ہیں، خدا تعالیٰ کی کیے گئے وعدوں پر اعتماد رکھتے اور اس کے مطابق چلتے ہیں، تو ہماری زندگیاں ہمیں خوشنما معلوم ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے وہ آج بھی زندگیاں بدلتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور اس کے وعدے اٹل ہیں۔